जोहार सभी को। मेरा नाम मनोज कुमार भोक्ता व मैं रांची से 60 किलोमीटर दूर सिल्ली प्रखंड के रामपुर गांव से बिलोंग करता हूं और आज मेरा 9वां दिन है जहां मैं बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल होटवार से आज बाहर निकला हूं। और इससे पहले मैं गांव में ट्यूशन पढ़ाया करता था और अपना जीविकोपार्जन के लिए उसी पे निर्भर था। और मैट्रिक में मैंने टॉपर भी किया था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रांची से कुछ मजदूर लेके एक बिल्डर जैसा आदमी हम लोग वहाँ पर ज़मीन में गया और वहाँ पर वो बाउंड्री करना चाहता था। तो हम तीनों भाई उसमें थे और वहाँ पर जाके उनका जो दखल करने आए थे उनका हमने मना किया। तो मना करने के साथ ही मतलब वो थाना में गए और हम लोगों के विरुद्ध रंगदारी और चोरी का आरोप लगा के हमें जेल में डालने का मतलब काम किया। इसके बाद जब हम न्याय प्रक्रिया में भी जब इधर थाना में गए तो थाना में हमें ये कहकर भगा दिया गया कि मतलब तुम लोग के ऊपर FIR हुआ और गंदा गाली दिया गया और बोला गया कि यहाँ से भागो नहीं तो तुम लोग को अभी अंदर कर देंगे। जब हम यहाँ पर न्याय व्यवस्था के लिए भी यहाँ पर कोर्ट आए तो यहाँ पर भी हमें नकल निकालने के लिए या फिर अलग अलग तरीके से मानसिक रूप से बहुत तरीके से प्रताड़ित किया गया। और जिस तरीके से मैं आज यहाँ पर आज मेरा 9वां दिन है बाहर जेल से बाहर आया हुआ और मैं आज अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शोषित और पीड़ित महसूस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे किस तरीके से जो शासन व्यवस्था है वो ठप हो चुकी है। तो मैं जो हमारे राज्य सरकार है उनसे मैं ये विनती करता हूँ कि जो हमारा ज़मीन का जो विवाद है ना उसको यदि हो सके तो अपने संज्ञान में लें और इनका जल्द से जल्द हल निकालने का प्रयास करें। जमीन आप लोग बेचते हैं? नहीं, हम लोग का यहाँ पर मतलब कोई भी पूर्वज इससे पहले उस जमीन को नहीं बेचा गया है। हमें एक सादा पट्टा दिखा के बोला गया कि ये मेरा ज़मीन है और रजिस्टर्ड 2 में भी पता नहीं किस तरीके से चढ़ गया वो हमें मालूम नहीं। लेकिन इससे पहले हम लोग महुआ चुनना है ना ला लगाना अलग अलग तरीके से वो हमारे ही दखल कब्जा में है। लेकिन अचानक जिस तरीके से ज़मीन पे आके उनका दखल करना और मना करने पे FIR करना ये हम लोग का समझ से बिल्कुल परे है। आपके भाई? हाँ, ये हमारे भाई। क्या करना चाहते हैं आप जमीन के बारे में जो लोग बता रहे हैं कि हम कहना चाहते हैं इसमें जांच किया जाए। जांच किया जाए? हाँ, जांच किया जाए कि बिना दोष में हम लोग को ऐसा दोषी बना के जेल भेजा गया था। अभी जेल से तो निकले हैं, बस इतना ही कहना चाहते हैं। आनंद कुमार भोक्ता। आपके जमीन कौन कब्जा करके रखे हैं? सब समय समय महान हम ससुर मर के समय और हमारे आदमी मर रहन समय 6 साल 7 साल के रहे लड़का सब उस समय मर जाए हैं। आपके बच्चा किस केस में जेल चल गए थे? वो तो अथी जमीन के कैसे वहाँ गलिए खाली रोके गए तो उल्टा पलटा केस कर दिलक, चोरी रंगदारी। तो जमीन रही तो काहे जमीन के केस नहीं करला? जमीन के केस करना चाहिए। ऊपर यदि जमीन रही तो जमीन के केस करना चाहिए। तो क्रिमिनल तो चोरी तो हमारा माया छवा इतना सब चोरी करे जा। तो आप लोग कितना आदमी से कहते आप लोग को चोरी का इल्जाम लगा? हाँ, चारों माया छवा के हम माया लगिए 3 बेटा 4 जाने हैं। नाम बता दीजिए। नाम बता दीजिए। मनी देवी। हम लोग एक आदिवासी परिवार से आते हैं और हम लोगों का जो ज़मीन है वो सिल्ली प्रखंड के मौजा टेटे बंदा खाता संख्या 28 का ज़मीन है। जो हम लोगों का कुल खतियानी ज़मीन का जो रकबा है 31 एकड़ 74 डिसमिल है, जिसमें से जिस व्यक्ति ने हमें अपनी ज़मीन से बेदखली करने के लिए उन्होंने साजिश रच के हम लोगों को वहाँ पे हम लोग अपना खतियानी ज़मीन पे हम लोग कर रहे थे, काम कर रहे थे। हम लोग खतियानी ज़मीन पे गए हुए थे तो उन्होंने हम लोगों का फ़ोटो खींचकर उसमें कई धारा लगाकर यहाँ थाना में FIR कराया गया। उसमें हम लोगों का जो खतियान है वो यही है हम लोगों का खतियान, जिसमें दुर्गाचरण भोक्ता वगैरह के नाम पर 31 एकड़ 74 डिसमिल दर्ज है सर्वे खतियान में। उसके बाद हम लोगों का वंशावली है। जब हमने उनसे पूछा कि आपने जो ज़मीन लिया है ये जो वंशावली है जो सर्वे खतियान में जो दर्ज है इसमें से कौन आपको दिया है, कौन बेचा है?
तो वो कहता है कि सादा पट्टा दिखाकर कहता है कि वो हमको जमींदार दिया है। जब हम लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है जमींदार दिया है तो आप हमें अपना हम लोगों को दिखाइए कि कौन बेचा है, क्योंकि क्या होता है कोई भी जमीन होता है जैसे आप लोग जानते होंगे 31 एकड़ 74 डिसमिल। कितना पीढ़ी का ये बस नामा है आपका? ये है आपका, हम चौथे पीढ़ी में आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ 4 पीढ़ी का, और उसमें से 31 एकड़ में अभी वर्तमान में जो 0-0 प्लॉट कर दिया गया है अंचल द्वारा, और अभी 2 एकड़ का रसीद कटता है हम लोग का, और बाकी 29 एकड़ का हमने आवेदन दिया तो सीओ बोले कि ठीक है बाकी दर्ज किया जाएगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने टोटल जमीन को चढ़ा के हम लोगों को जो बेदखली किया है और साथ ही साथ हम लोगों को ऊपर जो क्रिमिनल केस किया है, उसके बाद हम लोग कई आवेदन दिए, और उससे पहले भी हमने आवेदन दिया था हर जगह, डीसी में दिया था, डीसी को भी दिया था, जिला निबंधक कार्यालय को भी दिया था, कई जगह हमने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। जब हम लोगों के ऊपर जो FIR किया गया सिल्ली थाना में, उसके बाद हमने DSP को, SSP को हमने आवेदन दिया है, उसका भी प्रतिलिपि है कि जांच किया जाए, इस पर जांच किया जाए, हम लोग का जमीन विवाद है। और इससे पहले भी जमीन पे 144 लग चुका है, भले 144 उसको खारिज कर दिया गया, लेकिन वो 144 खारिज करने के बाद हम लोग उसको क्रिमिनल रिविजन किए थे। लेकिन जब जमीन ऑलरेडी जमीन विवादित है, लेकिन क्रिमिनल केस हम लोगों को सपरिवार के ऊपर किया गया, चोरी, रंगदारी, मारपीट, जबकि इसको प्रभात खबर द्वारा सम्मानित किया गया लड़का है, इसको 2013 में ना 2014 में सम्मानित किया गया है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सम्मानित किए हैं। ऐसे लड़के के ऊपर रंगदारी 5 लाख रंगदारी का आरोप लगाया गया है, चोरी का लगाया गया है। ये आरोप मैं तो स्पष्ट रूप से मैं अब जान गया हूं, क्योंकि हमारी कम जनसंख्या और हम लोग आर्थिक रूप से कमजोरी का फायदा उन्होंने उठाया है, और जितने भी गवाह हैं वो सभी गवाह वहाँ के जो गैर आदिवासी हैं वैसे लोग गवाही दे रहे हैं। ऐसे तो गवाही दे सकते हैं, लेकिन हम लोगों का जो ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा में स्पष्ट कर दिया है कि इस टाइप से घटना घटित नहीं हुआ है। उसका भी मेरे पास कॉपी है, अगर आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों को 5वीं अनुसूची है, पेशा एक्ट है, आप जानते हैं, हम लोगों को ग्राम सभा में अधिकार दिया गया है, और थोड़ा बहुत जो ग्राम सभा से हम लोगों की रक्षा होती है आदिवासियों की। लेकिन अभी वर्तमान में ग्राम सभा की भी नहीं सुनी जा रही है। हमने 35-40 जन का साइन करके हमने ग्रामीण एसपी को भी सौंपा, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि हम लोग उतना पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनका जानकारी का अभाव कारण हम लोग लेट से ही उनको सौंपा। लेकिन जो हम लोग FIR हुआ था उससे पहले हम लोग DC को दिए हैं जांच का आदेश का, लेकिन फिर भी FIR किया जाता है। तो इस पे मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, जो आदिवासी का सरकार है, और आदिवासी के कार्यकाल में ही आदिवासी परिवार के ऊपर इस टाइप से FIR किया जाता है, और वो भी मेरा पिताजी डेथ किए थे 2007 में। लोग काफी गरीब परिवार से आते हैं, और बहुत मेहनत करके मैं जब PSC का तैयारी कर रहा था, उसका मैं एग्जाम भी दिया हूं, और भी गवर्नमेंट एग्जाम का मैं प्रिपरेशन कर रहा था। सरकार से मैं यही मांग करता हूं कि जमीन का निष्पक्ष जांच किया जाए, क्योंकि ये जो जमीन गैर कानूनी तरीके से कोलकाता में तैयार किया गया है, जो ED अभी संज्ञान में लिया है, इसमें टोटल उन्होंने 43 एकड़ का दावा किया है, तो हम लोगों का 31 एकड़ 74 डिसमिल है। उसी जमीन को इन्होंने दावा किया है किसी डीड के थ्रू। तो क्या जमीन क्या कोई रबड़ है कि उसको हम लोग खींच के ज्यादा कर सकते हैं?